अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। एलोवेरा जेल के बारे में आपने बहुत दफ़ा सुन लिया होगा। हर रेमेडी में तकरीबन यूज़ कर रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं या जिस भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि हर होम रेमेडी में एलोवेरा को लाजमी डाल रहे होते हैं, क्योंकि इसको स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, बालों के लिए अच्छा माना जाता है, खाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। और ये खराज बलगम में इसका बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपके अंदर जो री होती है, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द है, आपको नज़ला है, आपको बुखार हो जाता है, आपकी आंतों में री का जम जाना, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एलोवेरा का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। जस्ट आपको ये बता देते हैं कि आपने एलोवेरा जेल को 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है अपने सर के ऊपर, अपनी जिल्द के ऊपर। तो इसका जो असल तरीका है उसके बारे में बात नहीं करते। इस वीडियो को देख लें, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो पूरा देख लें, आपको पता चल जाएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन को भी दबा देंगे सब्सक्राइब बटन के साथ जो है। अच्छा, बात यह है कि एलोवेरा का जो प्लांट है आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आप बाज़ार से भी ये ले सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं मिलेगा। तकरीबन 100 रुपये में आपको मिल जाएगा 250 ml 250 ml की बोतल होगी, वो आपको मिल जाएगी 100 रुपये में। या कुछ प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्राइस हाई भी है, वो आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। तो वैसे जो नेचुरल है, अगर आपके घर में प्लांट है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमें जो बाज़ार से मिल रहा होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलाया गया, प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है, इसके अंदर फ्रेगनेंस नहीं है। लेकिन आपने गौर किया होगा घर में जो एलोवेरा है उसकी स्मेल और जो बाज़ार से हम लेते हैं उसकी स्मेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कुछ ना कुछ तो उसमें मिलाते हैं जिससे उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और उसको सेफ़ रखने के लिए, उसको एक्सपायरी डेट उसकी लंबी करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो डालते हैं। खैर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या डालते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, सेफ़ है, आप कर सकते हैं, उसके ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। लेकिन जो घर में है आपके प्लांट है उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, हमारा टॉपिक वो है। आपके घर में जो एलोवेरा का प्लांट है उसका जो एक लीफ है, जो उसका एक पत्ता हम उसको कह सकते हैं या उसका पाम कह सकते हैं, वो आपने जो उतारना है उसको आपने बिल्कुल उसकी जड़ से उखाड़ना है, उसको काटना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, उसको बीच में से काट देते हैं, आधा जो बच जाता है वो भी तकरीबन ज़ाया हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली। और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी आपने पूरा इस्तेमाल नहीं करना होता। तकरीबन आपने उसको 4 इंच ऊपर से छोड़ के नीचे से इस्तेमाल करना होता है। जो उसका एंड वाला जो हिस्सा है जहाँ से वो पतला होना शुरू हो जाता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ से वो कच्चा होता है, वो आपको नहीं चाहिए। 4 इंच या 3 इंच कम से कम आपने ऊपर से काट देना है, वो ज़ाया कर देना है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। या आप दोबारा उसको ज़मीन में लगा भी सकते हैं, उसके पैदा होने के चांसेस भी होते हैं। खैर, आप उसको जड़ से उखाड़ें, जो उसका ये आप नज़र आ रहा है आपको, और उसको उखाड़ने के बाद आपने उसको धो लेना है। अच्छी तरह से धो के आपने उसको सीधा रखना है, आपके सामने जिस तरह से आप देख रहे हैं, सीधा आपने उसको रख देना है। कम से कम 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक आपने उसको छेड़ना नहीं है। इसके अंदर से एक पॉइज़न होती है, एक जहर होती है, क्योंकि ये एक जंगली पौधा है और जंगल में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इसको ख़राब करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें कांटे भी लगाए हैं इसकी साइड पे, और इसमें एक ऐसी जहर भी रखी है जो जंगली जानवरों को महसूस हो जाती है और वो इसको ख़राब नहीं करते। और वो जहर आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, आपके बालों को डैमेज कर सकती है, उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप उसको निकालते नहीं हैं तो आपने करना ये है जस्ट कि आपने इसको आधा घंटा रख देना है। पीले कलर का एक मवाद इसमें से निकलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। जब वो सारा निकल जाएगा तो आपने इसका जो सफ़ेद हिस्सा है नीचे वाला वो आपने काट देना है। पहले आपने नहीं काटना, क्योंकि पहले आप काट के रखेंगे तो वो नीचे से जो पल्प है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जब वो पॉइज़न निकल जाएगी पीले कलर की, उसके बाद आपने वो सफ़ेद हिस्सा काटना है, और ऊपर से भी आपने काट देना है 2-3 इंच या 4 इंच, जितना भी आपको लगे कि ये फालतू है वो आपने काट देना है, उसको ज़ाया कर दें। जो बीच में हिस्सा बचेगा वो आपके काम की चीज़ है, उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। कम से कम 10-15 दिन तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा ना रखें। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको ताज़ा इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। एक चीज़ जो और मैं आपको बता दूं कि आप हर बंदे की स्किन के साथ ये सूटेबल नहीं होता। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि एलोवेरा को आप फेस वॉश की जगह पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोप की जगह पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनको इससे एलर्जी है। एक तो वो पॉइज़न निकालते नहीं थे, उस वजह से भी एलर्जी है। अगर पॉइज़न निकाल देते हैं फिर भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसमें विटामिन सी होने की वजह से उनकी स्किन के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। तो आपने इसको पहले चेक करना है, अगर आपकी स्किन के साथ रिएक्शन करता है तो इसको यूज़ ना करें।
कुछ और ट्राई कर लें। एलोवेरा कोई लाजमी या कोई दुनिया की आखिरी प्रोडक्ट नहीं है, जो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका गुजारा नहीं होगा। कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कोई और होम रेमेडी ट्राई कर लें, लेकिन एलोवेरा को उसमें ना डालें। अगर आपकी स्किन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, किसी तरह से भी आपको जलन हो रही है, आपको खारिश हो रही है, आपकी स्किन रेड हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई ना करें। चेक करने का एक और भी तरीका है कि आप अपने बाजू का जो हसास हिस्सा है, ये जो आपका एरिया होता है, ये तकरीबन यहाँ की जिल्द आपकी चेहरे की जिल्द से सिमिलर होती है तकरीबन। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करके रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर सुबह तक वो बिल्कुल ठीक है तो आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके चेहरे के ऊपर जाने के बाद भी वो कोई जलन वगैरह करता है तो उसको इस्तेमाल ना करें। बार बार कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे वो कुछ भी आपको जलन होती है, खारिश होती है, कुछ भी होता है, या हिस्सा वो थोड़ा सा रेड हो गया है या ब्लू हो गया है, तो उसको आप जल्दी से उतारने की कोशिश करें, उसके बाद इस्तेमाल ना करें। एलोवेरा से आपको एलर्जी है तो इस्तेमाल करना छोड़ दें। होम रेमडीज़ में अक्सर ये लोग नहीं बता रहे, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, लोग ये नहीं बता रहे कि इससे एलर्जी भी हो जाती है, इससे खारिश भी हो जाती है, स्किन रेड भी हो जाती है, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन हर कोई बस ये बता रहा है कि इसको डाल दें, ये सन टैनिंग के लिए अच्छा है, ये आपको वाइट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हर बंदा इसकी तारीफ़ें किए जा रहा है, लेकिन मेरा काम है आपको इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में आगाह करना। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि इसकी पॉइज़न निकाल के, जो पीले कलर का मवाद है वो निकालने के बाद इसको इस्तेमाल करें, वरना इस्तेमाल ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करें। आपका कोई भी सवाल है तो 9 बजे रात को, 9 बजे से बाद मैं आपको जवाब लाजमी दे दिया करूँगा। मैंने एक सिस्टम तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है कंप्यूटर पर। इंस्टाग्राम मैं अब मोबाइल पर यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपने कंप्यूटर पे पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी आपके सवालात होंगे उसके जवाब आपको इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर मैं आपको जो भी जवाब आपके होंगे वो दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का तरीका क्या है, मतलब कि आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो किस तरह से आपने पूछना है, क्योंकि लोग अजीब तरीके से सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो अगली वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता दूंगा। छोटी सी वीडियो होगी, वो लाजमी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें प्लीज़। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डॉक्टर फ्री लाइफ 88। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।